तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखिए क्या है। जैसे 10 रुपये का नोट, 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र है जो उड़ीसा में स्थित है। द न्यू ₹10 denomination bank notes in the Mahatma Gandhi new series with motif of Sun Temple Konark on the reverse depicting the country's cultural heritage in Odisha। फिर है 20 रुपीज़, 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाओं का चित्र है जो महाराष्ट्र में स्थित है। द न्यू ₹20 denomination bank notes in the Mahatma Gandhi series with motif of Ellora caves on the rivers depicting the country's cultural heritage and a UNESCO World Heritage site in the Aurangabad district, महाराष्ट्र। फिर देखिए क्या है 50 रुपये का नोट, 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ मंदिर का चित्र है जो कर्नाटक में स्थित है। द न्यू ₹50 denomination bank notes in the Mahatma Gandhi series with motif of stone chariot of Hampi on the rivers depicting the country's cultural heritage in Karnataka। फिर है 100 रुपये का नोट, 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव का चित्र है जो गुजरात में स्थित है। द न्यू ₹100 denomination bank notes in the Mahatma Gandhi series with motif of Rani Ki Vav, the Queen's Stepwell, a UNESCO World Heritage Site in Gujarat। फिर है 200 रुपये का नोट, 200 रुपये के नोट पर सांची स्तूप का चित्र है जो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। The new ₹200 denomination bank notes in the Mahatma Gandhi series with motif of Sanchi Stoop on the rivers depicting the country's cultural heritage in Bhopal, मध्य प्रदेश। फिर है 500 रुपीज़ का नोट, तो 500 रुपये के नोट पर लाल किला का चित्र है जो दिल्ली में स्थित है। द न्यू ₹500 denomination bank notes in the Mahatma Gandhi series with motif of Red Fort on the rivers depicting the country's cultural heritage in Delhi। अब है प्रश्न नंबर 2। क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखें। Have you visited such historical monuments? Share your experiences। तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप स्कूल की तरफ से जो पिकनिक में जाते हैं उसमें भी आप हिस्टोरिकल प्लेस ही जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ गए हैं, उसकी क्या विशेषता है। तो देखिए मैंने इसमें क्या लिखा है। हाँ, मैंने कुतुब मीनार की यात्रा की है। यह महरौली दिल्ली में स्थित है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। इसे 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। Yes, I have visited Qutub Minar. It is located in Delhi. It is 73 meter high. It is built by Qutbuddin Aibak in 1193। प्रश्न नंबर 3। क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया? Have you visited the National Museum in New Delhi? Which of the historical pieces there attracted you the most? तो बच्चों, नेशनल म्यूज़ियम जो है इसमें आपको बहुत सारा तरह के हिस्टोरिकल पीसेस यानी बहुत ऐसी ऐतिहासिक वस्तुएं मिलेगी जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करने के बाद उन्हें प्राप्त हुई। जैसे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड वहाँ वस्तुएं हैं, कुषाण सभ्यता, गुप्त सभ्यता, वहाँ सभी सभ्यताओं के कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल पीसेस वहाँ आपको मिलेंगे। यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक इस मूर्ति को डांसिंग गर्ल कहा गया है, ठीक है। उसके नीचे ही एक क्या है, छिद्रित जग, यानी जिसमें से छान कर, जैसे हम यहाँ पे आजकल छन्नी का यूज़ करते हैं छानने के लिए, तो पहले हड़प्पा सभ्यता में इसका यूज़ किया जाता था छानने के लिए। और उसके बाद देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर शील है जिसमें पशु पक्षी वो ऐसी मुद्राएं हैं जो ये बनाते थे। उसके नीचे ही एक बाउल है।
यानी कटोरा है। उसके नीचे खिलौना, जैसे आज के बच्चों के लिए खिलौने बनते हैं प्लास्टिक के, तो पहले पत्थर के, लकड़ी के, इन वस्तुओं से खिलौने बनते थे। उसके बाद देखिए नीचे आपको बहुत सारे पोर्ट दिखाई देंगे जो हड़प्पा सभ्यता के हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, हाँ मैं राष्ट्रीय संग्रहालय गई हूँ, वहाँ हड़प्पा संस्कृति की धरोहर ने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया, जिसमें नाचने वाली लड़की की मूर्ति, मोहरे, कटोरे, छिद्रित जग आदि ऐतिहासिक वस्तुएं हैं। Yes, I have visited the National Museum in New Delhi. The historical pieces like bowl, dancing girl statue, perforated jar, shields, etc. There are attracted me the most are artifacts of Harappan civilization. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? उसके बारे में लिखिए। Is there some small or big monument of historical importance near your house? Write about it. तो आप बता सकते हैं कि पूर्व दिल्ली के सबसे नज़दीक लाल किला है। इसे शाहजहां ने बनवाया था। इसे 1638 में बनवाया गया। हर वर्ष भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को यहाँ तिरंगा फहराते हैं। Red Fort is located near my house, North Delhi. It is built by Shah Jahan in 1638. There, every year in 15 August, India's Prime Minister hosting flag. अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? Does your house have anything which has been preserved because it was used by your ancestors? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। आप अपने बड़ों से, माता पिता से जाकर पूछ सकते हैं क्या उनके पास ऐसी कोई चीज़ है जो कि उनके पूर्वजों ने संभाल कर रखी हो। जैसे आजकल बहुत लोगों ने अपना ये हॉबी बना रखी है, जैसे पोस्ट ऑफिस की टिकट संभाल के रखना या पुराने सिक्के संभाल के रखना, पुराने नोट संभाल कर रखना। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो लोग संभालते थे कि उनके आने वाली पीढ़ी को वो दिखा सके कि उनके समय में कैसी चीज़ों का यूज़ होता था। तो आप भी अपने घर में अपने माता पिता से पूछिए और इसके बारे में लिखिए।